الفاتحة إلى حضرة روح النبي الأكرم صلى الله تعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيديه أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व शफीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और हदीय दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालेहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और आवाज़ बोला सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालेहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, आपके इंतजाम को, आपके जज्बे को, आपके हौसले को सलाम। निहायत तज़्को एहतिशाम के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, मेहनत के साथ, क्या क्या कहूँ किसके साथ, आपने इस जश्न गरीब नवाज को रचाया है, बसाया है, सजाया है, महकाया है और चमकाया है और मुझको बुलाया है। और ये बंदा भी चला आया है इसलिए कि हमने गरीब नवाज का सदका खाया है। जिसने जिसने खाया है उसने मनाया है, वो आया है। जिसने नहीं खाया है वो घबराया है। स्टेज पर तशरीफ फरमा मोहतरम मोतबर सादाते इज़ाम मुफ्ती ज़वील एहतराम अइम्मे इज़ाम उलमाए इस्लाम, खुसूसियत के साथ शहजादे गाजी मिल्लत
सालारे मिल्लत सैयद सालार मसूद सुबहानी अशरफयुल जीलानी, सभी सुन्नी अवाम ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त काफी हो गया है। उबैद रजा जब पढ़ रहे थे तो दिल मस्त था, बड़ा तफसीली कलाम पेश किया, क्योंकि एक तो उसमें अपना कलाम, फिर उसके अंदर आला हजरत का कलाम, तो एक ही में दो कलाम। और जब उन्होंने कहा कुत्ता तेरा, तो मैं डर गया। पहले लोग शेर से डरते थे, चीता से डरते थे, अब तो कुत्तों से डर लगता है। मगर किसी के दरवाजे का कुत्ता और है, गौसे आजम गरीब नवाज की चौखट का कुत्ता और है। आज मैं बहुत ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, थोड़ी सी गुफ्तगू है, पैगाम मोहब्बत है, गरीब नवाज का क्या मैसेज है, बस यही बयान करके जाऊंगा। इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे रसूल, आपके इखलाक बहुत बुलंद हैं। और इखलाक ऐसा कि इन्नका, बेशक, बेशक आपके इखलाक बहुत बुलंद हैं। यानी इखलाक भी तरह तरह के होते हैं, एक शक वाले और एक बेशक वाले। कितने लोग इखलाक पेश करते हैं मगर उसमें शक है, कहीं बटरिंग तो नहीं कर रहा, कहीं चापलूसी तो नहीं कर रहा, कहीं कमजोरी तो नहीं दिखा रहा है। मगर आए महबूब, आपका इखलाक, बेशक आपका इखलाक बहुत बुलंद है, न तुम्हारी जात में शक किया जा सकता है, न तुम्हारे इखलाक में शक किया जा सकता है। आपके इखलाक बहुत बुलंद है। हम बुलंद कह दें तो कितना बुलंद, तुम बुलंद कह दो तो कितना बुलंद, तुम्हारा उस्ताद किसी को बुलंद कह दे तो कितना बुलंद, मुर्शिद बुलंद कह दे तो कितना बुलंद, और जिसे खुदा बुलंद कह दे, दुनिया जिसको बुलंद कहे उसकी बुलंदी को नापा जा सकता है, चाहे वो एवरेस्ट के बराबर हो, लेकिन जिसे खुदा बुलंद कर दे, न उसके जिक्र की बुलंदियों को नापा जा सकता है, न उसके किरदार की बुलंदियों को नापा जा सकता है। आपके बेशक आपके इखलाक, फिर ला, लाम की ताकीद के साथ, लाला, ताकीद पे ताकीद है। आपके इखलाक के बयान में
ताकीद पर ताकीद है। इससे समझना कि ताकीद आपके भी लिए है, आपके किरदार के लिए भी है और हम सब के लिए है कि हमें इखलाक की ताकीद की जा रही है। इखलाक की ताकीद की जा रही है कि मुस्तफा के इखलाक पर नजर रखना, मुस्तफा के किरदार पर नजर रखना, मुस्तफा के अतवार उसवे हसना पर कदम रखना। जैसे मेरे नबी ने इखलाक और किरदार से, अमन और मोहब्बत से, खुलूस और इखलाक से इस्लाम के परचम को बुलंद कर दिया, उसी तरीके से जब जब दीन फैलाना होगा तो हथियार से नहीं, इखलाक मुस्तफा से फैलाना होगा। हमारी मजबूती हथियार नहीं है, हमारी मजबूती वायलेंस नहीं है। हम आतंकवाद के सहारे नहीं पनपते हैं, हम असलहो बारूद के पैमाने पर नहीं आगे बढ़ते हैं। हमारी ताकत इखलाक मुस्तफा है, हमारी ताकत किरदार मुस्तफा है। पूरी दुनिया में इस्लाम हथियार के जोर पर नहीं, अपने प्यार की बुनियाद पे पहुंचा है, अपने इखलाक की बुनियाद पे पहुंचा है। इसीलिए ताकत किसी का मजहब नहीं बदल सकती, कुव्वत और जुल्म किसी के नजरिए को चेंज नहीं कर सकता। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया, लोग आज तक लूले लंगड़े पैदा हो रहे हैं, मगर जापान वाले ईसाई नहीं हुए। क्रिश्चियन मुल्क अमेरिका एटम बम मारा मगर क्रिश्चियन नहीं हुए। बुद्धिस्ट को क्रिश्चियन नहीं बना डाला, क्यों? क्योंकि बम अलग है, एटम बम अलग है। आदमी नजरिया तब बदलता है, आदमी मिजाज तब बदलता है जब उसका कोई दिल जीतता है, जब उसका कोई दिमाग जीतता है, जब कोई अमन से आता है, जब भूखों का ख्याल रखा जाता है, जब प्यासों का ख्याल रखा जाता है, जब नंगों को कपड़ा पहनाया जाता है, जब बेवाओं का सुख दिया जाता है, जब यतीमों का सहारा बना जाता है, जब गिरे पड़े लोगों को किसाना जाता है, जब काले बिलाल को मिंबर पर खड़ा कर दिया जाता है, तब दीन का परचम लहराता है। जब काले गोरे का फर्क मिटाया जाता है, अमीर गरीब का फर्क मिटाया जाता है, अरब अजम का फर्क मिटाया जाता है, जब न कोई गोरा है, ला फर्क ले अरबी अला अजमी, ला फजला ले अरबी अला अजमी, वला ले अजमी अला अरबी, ला ले असवद अला अबियद, वला ले अबियद अला असवद इल्ला बित्तक़वा। मेरे रसूल ने एक कानून दे दिया, पूरी दुनिया को एक मंशूर दे दिया, पूरी दुनिया को एक लाहे अमल दे दिया, पूरी दुनिया को एक दस्तूर दे दिया कि अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं, अजमी को अरबी पे फजीलत नहीं, काले को गोरे पर नहीं, गोरे को काले पे नहीं, अमीर को गरीब पर नहीं, गरीब को अमीर की नहीं। अगर फजीलत है तो तकवा और तहारत की बुनियाद पर, पाकीज़गी की बुनियाद पर, इखलाक मुस्तफा की बुनियाद पर। ताकतवर वो नहीं है जिसके पास हथियार की दौलत है, ताकतवर वो है जिसके पास मोहब्बत की दौलत है। नारे रिसालत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। जब इखलाक सामने आता है,
जब सच्चाई सामने आती है, जब किरदार सामने आता है, जब पवित्र चरित्र सामने आता है, जब पाकीज़ा सीरत सामने आती है, जब गरीबों का सहारा बनाया जाता है, जब यतीमों का सुख बना जाता है, जब मजदूरों के काम आया जाता है, जब ये पैगाम आता है दुनिया में कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले कर दो, जब ये पैगाम आता है कि बेवाओं को शादी करके इज्जत अता करो, जब ये पैगाम आता है कि यतीमों का सहारा बनो, जब ये पैगाम आता है कि कीर्तों को उठाओ, जब ये पैगाम आता है कि कूड़ा करकट फेंकने वाले को भी दुआ दो, जब ये पैगाम आता है कि बिलाल जैसे काले को भी मीनार पर खड़े करके सदा दिलवाओ, जब इज्जत गरीबों को, यतीमों को, मिस्कीनों को दी जाती है, तब पता चलता है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, साहिबो बंदो मोहताजो गनी एक हुए, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये अखलाक है। फातिमा जहरा सुविधा मांगने चली जाएं, गुलाम दे दीजिए। दुनिया के लोग घर परिवार को नवाज देते हैं, मेरे नबी का इखलाक, मेरे नबी ने कहा फातिमा सब्र करो, मुसीबत सहो, सब्र से काम लो, बदले में जन्नत मिलेगी। मैं तुम्हें गुलाम नहीं दे सकता, इसलिए कि मेरे गरीब सहाबा सुफ़ा के चबूतरे पर बगैर कपड़े और खाने के हैं। पहले मैं गुलामों की भूख मिटाऊंगा, तब राहत दूंगा। इखलाक सीखना है तो मुस्तफा जाने रहमत से सीखो, उसी इखलाक को तो कुरान कह रहा है, ऐ महबूब आपके इखलाक बहुत बुलंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी इस्लाम, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, अजमते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपके इखलाक बहुत बुलंद है। देखो तो टोपी गिर जाए, नजर करो तो ताज गिर जाए, शाहों के ताज गिर जाए, मगर आपके इखलाक की अजमतों को कोई न पाए। मुसलमानों, इखलाक रसूल इख्तियार करो। इखलाक रसूल, इखलाक क्या चीज है? इखलाक किसे कहते हैं? इखलाक नाम है जिंदगी का, तर्ज हयात का, सीरत का, जाविये नजर का, जाविये फिक्र का। इखलाक नाम है किरदार का, चरित्र का। इखलाक लोग समझते हैं, बाज लोग हमारे यहाँ हल्के फुल्के लोग ये समझते हैं इखलाक नाम है मुस्कुराने का, तबस्सुम फरमाने का नाम इखलाक है, सिर्फ मीठी मीठी बातें करने का नाम इखलाक है, सिर्फ तबस्सुम का नाम इखलाक है। नहीं, इखलाक एक जामे बात है। इखलाक में पूरी सीरत है, इखलाक में पूरा किरदार है, इखलाक में पूरी हयात है, इखलाक में पूरा जाविये हयात है। कोई भूखा हो उसे खाना खिलाना इखलाक है, कोई प्यासा हो उसे पानी पिलाना इखलाक है, कोई नंगा हो उसे कपड़ा पहनाना इखलाक है, कोई साइल हो उसको नवाजना इखलाक है, कोई बेवा हो उसका सुख देना इखलाक है, बीवियों के दरमियान अदल करना इखलाक है, औलाद पर रहम करना इखलाक है, रिश्तेदारों पर शफकत से काम लेना इखलाक है, हाजत वाले की हाजत पूरी करना इखलाक है, साइल को देना इखलाक है, मिस्कीन का ख्याल करना इखलाक है, यतामा का ख्याल करना इखलाक है, बेगुनाह कैदियों को जुल्म से छुड़वाना इखलाक है। इखलाक
मुसाफिरीन की मदद करना, ये इखलाक है। इखलाक जो है मेहमानों को देख के चेहरा खुल उठे, इखलाक है मेहमानों को देख करके चेहरा ताजा हो जाए, इखलाक है लोगों को माफ कर देना, ये इखलाक है गुस्से पे कंट्रोल कर लेना, ये इखलाक है अपने लिए ना सोचना दूसरे के लिए सोचना, इखलाक है ईसार का नाम, इखलाक है कुर्बानी का नाम, इखलाक है बलिदान का नाम, इखलाक है सैक्रिफाइस का नाम, इखलाक है दूसरों को नवाजना, इखलाक है खुद ना खाए दूसरों को खिलाए, ये इखलाक है घर वालों का ख्याल रखना, इखलाक है बीवी से रहम से पेश आना, इखलाक है माँ बाप के कदमों में रहना, इखलाक है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, इखलाक है पूरे इस्लाम के किरदार को समेट दिया जाए तो इखलाके मुस्तफा बन जाए, इखलाके मुस्तफा को फैला दिया जाए तो पूरा इस्लाम बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी इस्लाम, नारे तकबीर। ए नबी, आपके इखलाक बहुत बुलंद है, बात ना बर्दाश्त कर सको ये इंसानी फितरत है, बात न बर्दाश्त कर सको ये इंसानी फितरत हो सकती है, बात बर्दाश्त करके माफ कर देना ये ईमानी फितरत है, ये ईमानी फितरत है। मैं कहना चाहता हूं अगर सारी दुनिया एक तरफ नफरतों के तीर बरसाए, चाहे यूरोप, चाहे एशिया, चाहे अफ्रीका, सारी दुनिया इकट्ठे होकर ऐ मुसलमानों नफरत के तीर बरसाए, मेरा पैगाम है कि तीर के बदले तीर नहीं, तीर के बदले मोहब्बत बरसाओ, मोहब्बत बरसाओ। तुम जुल्म के गोले फेंकोगे, हम मोहब्बत के फूल फेंकेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी इस्लाम, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। जिसके पास जो है वो दूसरों पर फेंकेगा, किसी के पास गोलियां हैं तो वो गोलियां बरसाएगा, हमारे पास गरीब नवाज की चौखट के फूल हैं, हम फूल बरसाएंगे, हम मोहब्बत बरसाएंगे, हम काफिर से नफरत नहीं कुफ्र से नफरत करते हैं। किसी मजहब का, किसी मिल्लत का, किसी इलाके का गरीब नवाज की चौखट पे जो आएगा वो अपना बनाया जाएगा। मजहब नहीं देखा जाता, वहां इंसानियत देखी जाती है। बेशक, हक हक। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, इसलिए कि मेरा ख्वाजा महान है, मेरा ख्वाजा महान है, मेरा मुल्क महान है, मेरा देश महान है, यहाँ जवान भी है, किसान भी है, हमारा भारत महान है, मेरा ख्वाजा महान है, मेरा हिंदुस्तान महान है, कुतुबुद्दीन महान है, हिंदुस्तान महान है, फरीदुद्दीन महान है, मेरा भारत महान है, निजामुद्दीन, नसीरुद्दीन, अखी सिराज, अलाउल हक पंडवी, मखदूम अशरफ समनानी महान है, मेरा भारत महान है, शाहे आलम, शाहे बड़ौदा, औलियाए गुजरात महान है, मेरा भारत महान है। ये भारत इसीलिए महान है
कि इसमें इतने महान लोगों का स्थान है, इतने महान लोगों का, जब तक कि इनके पाकिस्तान गुलिस्तान रहेंगे, मेरा भारत महान रहेगा। मेरे भारत की महानता को कोई छू नहीं सकता। ये बुजुर्गों का हिंदुस्तान है, ये सूफी संतों का हिंदुस्तान है। हमने गौरी के हाथ पे कलमा नहीं पढ़ा, गौरी के हाथ पे कलमा नहीं पढ़ा, हमने कलमा पाया है मोइनुद्दीन से, जिनके हाथ में हथियार नहीं, सीने में इंसानियत का प्यार था। इसलिए इस प्यार को बरकरार रखो। एक्सीडेंट होते रहते हैं, अल्लाह करे ना हो। देश में सुरक्षा रहे, हमारे देश की तरक्की रहे, हमारे देश में अमन रहे, हमारे देश में सुकून रहे, भाईचारगी रहे, मोहब्बत रहे, सबको साथ में, सबका साथ, सबके विकास का माहौल रहे, सब अच्छे से आपस में मिलजुल करके आगे बढ़े, नफरतों का खात्मा हो, मोहब्बतों का सैलाब बहे, खुशबुओं की आंधियां आए, मोहब्बत के फूल बिखरें। यही मेरी दुआ है। दुआ करना मेरा काम, कबूल करना अल्लाह का काम। मेरी तो यही दुआ है कि हमारे मुल्क में अमन रहे, सलामती रहे, सब लोग आपस में मिल बैठ करके रहें, अपने अपने काम करें, अपनी अपनी तहजीब, तमद्दुन, संस्कृति के एतबार से अपना अपना जीवन गुजारें। यही मेरी दुआ है। दुआ करना मेरा काम, कबूल करना अल्लाह का काम। मेरे नबी का इखलाक बताता है कि आप पर पत्थर बरसाए गए, आप पर संगबारी की गई, आपको गालियां दी गई। रसूलों का रसूल, नबियों का नबी, अंबिया का इमाम, जो हिदायत के लिए आया है, जब वो नमाज पढ़ रहा है तो उसके पुश्ते मुबारक पर ऊंट की ओझड़ी रख दी गई, कमर दोहरी हो गई। उस सैयदुर रसूल की लख्ते जिकर फातिमा बिनते रसूल को खबर हुई, दौड़ करके आई, उन्होंने ओझड़ी हटाई और बुरा भला कहने लगी। जैसे ही कुछ कहना चाहा, मेरे नबी ने रोक दिया। ऐ फातिमा, इन्हें बुरा ना कहो, बद्दुआ ना दो, इनके लिए दुआ करो। आज ये दुश्मनी कर रहे हैं, आज ये कौम हमें मिटाना चाहती है, गाली दे रही है। कल यही लोग हम पर दुरूद पढ़ेंगे, सलाम पढ़ेंगे। ये है इखलाक़ मुस्तफ़ा। आपके पैर जख्मी हो जा रहे हैं, जूतों में खून के फव्वारे पैरों से निकल निकल के जूतों को भर दे रहे हैं। ताइफ की गलियों में जख्मी हैं, चूर हैं। मलकुल जिबाल, पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर होकर कहता है, या रसूल अल्लाह, आपके ऊपर ये जुल्म और अत्याचार, अगर आप हुक्म दे दीजिए तो मैं दोनों पहाड़ों को मिला दूं, बीच में ये बस्ती खत्म हो जाए, नेस्त नाबूद हो जाए। मेरे नबी ने कहा, नहीं, मैं इन्हें मिटाने नहीं आया हूं, मैं तो इन्हें बचाने आया हूं, मैं हिदायत देने आया हूं, मैं इनके लिए दुआ करूंगा, मैं इनके लिए दुआ करूंगा कि ये लोग हिदायत पा जाएं। तो जुल्म करने वाले के लिए दुआ करना, ये मेरे नबी का इखलाक है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ महबूब, आपके इखलाक बहुत बुलंद है। ये गाली दे रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं,
ये पत्थर मार रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं। ये खून बहा रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं। ये जुल्म पर बरयत कर रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं। ये अत्याचार कर रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं। ऐसा कोई अखलाक वाला नहीं है कि जुल्म के बदले दुआ दे, अत्याचार के बदले दुआ दे, गाली के बदले दुआ दे। ऐ महबूब, ये वही दे सकता है। ये गाली दे रहे हैं, ये तुम्हें मजनू कह रहे हैं। इस पे तुम दिल बर्दाश्ता ना होना। दुश्मन मजनू कह रहा है। दुश्मन की बात ना देखो, अल्लाह की नात देखो। दुश्मन की बात ना देखो, अल्लाह की नात देखो। अल्लाह तुम्हारी सिफत बयान कर रहा है, वह इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम। ऐ महबूब, आपके अखलाक बुलंद है देखने में तो ये खुदा की आयत है, हकीकत में नाते मुस्तफा है। इसीलिए कोई भी नात पढ़े, कोई एहसान नहीं है। मेरे नबी पे नात खुद खुदा पढ़ चुका है। जो हो ममदू खुद अपने खुदा का, जो हो ममदू खुद अपने खुदा का, भला उसकी करे कोई सना क्या। उन्हें मेरी हकीकत का पता है, मुझे उनकी हकीकत का पता क्या। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ महबूब, आपके अखलाक बहुत बुलंद है। कोई कायनात में ऐसी हस्ती? तशरीफ ले जा रहे हैं, बुढ़िया को आपकी तबलीग पसंद नहीं है। जिसको तबलीग पसंद ना हो समझ लो बुढ़िया है। पसंद नहीं है, कूड़ा करकट फेंक रही, रोज कूड़ा करकट फेंक रही। एक दिन उसने नहीं फेंका। अच्छा हुआ ना, हम होते तो क्या हुआ? अरे वही दुश्मन है, वो मर गया। हम कहते ओहो वेरी गुड, मेरे ऊपर कूड़ा फेंकती थी, एक दिन तो उसका अंजाम होना ही था। बापू के खिलाफ बोलेगी तो चलेगी, बद्दुआ तो लगेगी। मेरी गुस्ताखी की थी, मेरी दुश्मनी की थी। सब अपना अपना क्रेडिट करामत का लेते रहते। आलिम हो, मौलाना हो, मुफ्ती हो, हम जैसे गुनहगार हो। अच्छा बीमार हो गई, मर जाती तो अच्छा था, बहुत कूड़ा करकट फेंकती थी। अल्लाह अकबर। ये जर्नल मिजाज है। जर्नल मिजाज और है, जनरल का मिजाज और है। मेरे नबी को पता चला तो ये नहीं कहा अच्छा हुआ मर गई, अच्छा हुआ बीमार हो गई, टेढ़ी हो गई, अपंग हो गई, लूली हो गई, मेरे से टकराएगी तो क्या होगा। नहीं, मेरे नबी ने कहा क्या हुआ? कहा बीमार है। कहा बीमार है? हम और आप होते तो बीमारी की खुशियां मनाते, है ना। छोटी छोटी बात पे तो हम अजाब के फरिश्ते मुकर्रर कर देते हैं, और छोटी छोटी बात पे हम लोग जन्नत दोज़ख तकसीम कर देते हैं। जो अल्लाह का काम वो हम लोग कर लेते हैं। तुम दोज़खी हो, तुम जन्नती हो। अबे तू एम्पायर है क्या? तुझे मैदाने मैशर में एम्पायर बनाया गया है बिला वजह। फिर आप गए, का उसकी तीमारदारी करने जाएंगे। जो कूड़ा करकट फेंके उसकी तीमारदारी हॉस्पिटल में जाना। ये कब करोगे मुसलमानों? तुम पर कोई जुल्म करने वाला हो तो तुम जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं मोहब्बत से देना। वक्त की जरूरत यही है, वक्त का तकाजा यही है कि नफरत का जवाब भी मोहब्बत से देना। और जिसने किया है नफरत, बस उसी को दिमाग में रखना। ये ना समझना कि सारे लोग तुमसे नफरत करते हैं। जुल्म की जो हद है उसको हद में देखना, और उसको भी माफ करना, उस पर भी मोहब्बत के फूल निछावर करना। एक दिन मोहब्बत जीत जाती है और नफरत खत्म हो जाती है। सरकार गए तीमारदारी करने, बुढ़िया की खबरगिरी करने, जो रोज कूड़ा करकट फेंकती थी। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर रुक करके एक और बात बताते हमारे सादा
सादात किराम तशरीफ फरमा है, उलमाए किराम मुफ्ती साहब ने क़िबला तशरीफ फरमा है। ये मेहनत की है हमारे सादिक बापू आबिद बाबू जितने बापू थे सबने बड़ी मेहनत की। उलमाए किराम आप सब इतनी बड़ी माशाल्लाह तादाद में आए, मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं। जब कूड़ा फेंक रही थी, एक दिन फेंका, 2 दिन फेंका, संडे फेंका, मंडे फेंका, ट्यूसडे फेंका, वेडनेसडे फेंका, तो या रसूल अल्लाह उसी गली से बार बार जाना। अरे एक दिन फेंका था, दूसरे दिन ना जाते, दूसरे दिन फेंका था तो तीसरे दिन ना जाते, देखा कि तीसरे दिन भी फेंका है तो चौथे दिन नहीं जाते। ये काहे आप बार बार उसी के रास्ते से गए जो इतनी मोहब्बत करता था, जो इतनी नफरत करता था, जो मोहब्बत भी नहीं करता था, जो जुल्म करता था, जो कूड़ा फेंकता था, जो करकट फेंकता था, काहे उसी रास्ते से गए, रास्ता क्यों नहीं बदला? तो रमी जवाब देंगे, इखलाक के मुस्तफा वाले नादान, पैगंबर रास्ता अपना बदलने के लिए नहीं, दूसरे का रास्ता बदलने के लिए आया है। हम कूड़ा करकट देख करके अपना मिशन नहीं बंद करेंगे, हम कूड़ा करकट देख करके इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, हम कूड़ा करकट देख करके दीन और इखलाक नहीं छोड़ेंगे। तुमको तुम्हारी बदअखलाकी मुबारक, हमको हमारे इस्लाम के इखलाक और आदाब मुबारक। हमें सुविधा ना हो, हमें गालियां दी जाए, हम पर पत्थर बरसाए जाए, तब भी हम उसी रास्ते से जाएंगे। हमारे रास्ते का नाम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी इस्लाम, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। हम अपना इखलाक नहीं बदलेंगे, हम अपनी मोहब्बत नहीं छोड़ेंगे, हम अपने इस्लाम के मूल विचारों से अपने आप को अलग नहीं करेंगे, हम वही अपनाएंगे, मोहब्बत का पैगाम। नबी बार बार जा रहे हैं और जब बीमार हो गई तो फिर भी गए। आज तो कूड़ा करकट नहीं था, आज बीमारी थी, ना तमा बुढ़िया, सही बुढ़िया, कमजोर भी बुढ़िया। अल्लाह अकबर। जब बुढ़िया हो के इतना कूड़ा करकट फेंकती थी तो जवानों के जुल्म का आलम क्या रहा होगा। जुल्म करने वालों के कौम के बुढ़े भी जालिम होते हैं और जवान भी जालिम, मगर मोहब्बत से बाज नहीं आना चाहिए। जब बुढ़िया ने सरकार को देखा, किस लिए आए हैं? ये चेहरे व दुहा, ये जुल्फे वल्लैल, ये काली कमली वाला, ये मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर, ये ताहा और यासीन, ये मोहम्मद और अहमद, ये माही और हाशिर, ये ममदू, ये महमूद, कहां मेरे दरवाजे पर? मैंने तो इतना जुल्म किया है। सरकार ने खैरियत पूछी, दुआ दी, शफकत फरमाई। अब सरकार की मोहब्बत और इखलाक और किरदार और नर्म मिजाजी और माफ करने का जज्बा और खातिरदारी देख करके उस बुढ़िया के दिल की स्याही मिटने लगी। कुफ्र के जुल्मत कदे में इस्लाम का नूर बढ़ने लगा, दिल रोशन होने लगा, मन सुंदरता की तरफ माइल हो गया, चरित्र पवित्र होने लगा। फौरन अर्ज किया, ऐ मोहम्मद मेरी नफरत हार गई, तुम्हारी मोहब्बत जीत गई। अब वो कलमा पढ़ा दो जो कलमा पढ़ के लोग तुम्हारे गुलाम हो जाते हैं। मेरे नबी ने कहा, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बुढ़िया ने कलमा पढ़ा, इस्लाम के दामन में आ गई। ऐसे इस्लाम फैला है, ऐसे दीन फैला है। दीन तलवार से नहीं, मुस्तफा के किरदार से फैला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी इस्लाम, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है मेरा नबी। दिल जीतता है, जमीन नहीं। दिल जीतता है, जमीन नहीं। दिल जीतता है, घर नहीं। दिल जीतता है, इलाका नहीं। दिल जीतता है। दिल जीतो, मेरा
मेरा घर ही लेना है तो दिल का घर जीत लो, मेरा घर ले लो। दिल जीतना है तो दिल जीतो। महमूद गजनवी, महमूद का एक गुलाम था अयाज। बाजार लगी, नुमाइश सब सामान का ले लो, आज जितना लेना है, चांदी सोना हीरा मोती जवाहरात सब ले लो। जिस बापू को जो चाहिए ले ले, जिस हजरत को जो चाहिए ले ले, जिसको जरूरतमंद को जो चाहिए ले ले, सब लगा हुआ है। सोना ले ले, चांदी ले ले, हीरा ले ले, मोती ले ले, सब लेने भी लगे। और जो सच्चा गुलाम था अयाज, वो कहीं नहीं गया। उसने महमूद के कंधे पे हाथ रख दिया। महमूद ने कहा अजीब हाल है, सोना चांदी क्या ढेर लगा हुआ है, सब ले रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ तुम भी ले लो। कहा हुजूर, जो सोना लेगा वो सोना पाएगा, जो सिर्फ चांदी लेगा वो चांदी पाएगा, जो मोती लेगा वो मोती पाएगा, जो अंगूठी लेगा वो सिर्फ अंगूठी पाएगा, जो नगीना लेगा वो नगीना पाएगा, जो टोपी लेगा वो सिर्फ टोपी पाएगा, जो रुमाल लेगा वो सिर्फ रुमाल पाएगा, जो कपड़ा लेगा वो कपड़ा पाएगा। मैंने तो आपके ऊपर हाथ रख दिया, सब मेरा है। जो जो तुम मिल गए तो रहमते परवरदिगार अपनी समझ गया। तो मुस्तफा जिसे मिल गए, जिसे रसूल मिल गए, किसी को किसी का दिल मिल गया। अम्मा की प्रॉपर्टी बाद में लो, पहले अम्मा का दिल लो। अब्बा की जायदाद बाद में लो, पहले अब्बा का दिल लो। मुर्शिद की खानका पे बाद में कब्जा करो, पहले उनका दिल लो। दिल जीतो, जो दिल जीत गया वही दल जीत गया, वही दुनिया जीत गया। मेरे रसूल ने अखलाक दिखाया। मेरा नबी इतना बड़ा नबी है, तुम लोग जाते हो परेशान हाल, लोगों की खबर नहीं पूछते। मेरा नबी देखा कि एक ज़ईफ़ा है, बुढ़िया है, बहुत ज़ईफ़ी में गठरी लेकर के चल रही है, उठा नहीं पा रही, चल नहीं पा रही। मेरे नबी ने उसके बोझ को अपने सर पे लादा। अल्लाह अकबर। हम जाते हैं, हमारे नजरों के सामने कोई ज़ईफ़ सड़क गुजरता है तो भी हम रियायत नहीं करते। कोई भी मजहब का, कोई भी मिल्लत का मरीज, गरीब कोई नजर आए, सब कुछ छोड़ करके पहले उसकी मदद करो। ये मेरे नबी का इखलाक है। मेरे नबी ने उस बुढ़िया का बोझ उठाया और पूछा, माई तुम्हारा घर चलो, कहाँ है? उसके घर में लेकर के गए, बुढ़िया के घर में रखा। बोझ रखने के बाद आप चलता हूँ। कहा ठीक है बेटे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मगर चूंकि तुमने मेरा इतना बड़ा काम किया तो एक नसीहत कर दे रही हूँ। कहा करिए। कहा एक जो है मक्के में जाहिर हुआ है, मोहम्मद नाम बतलाता है, उसको जो देख लेता है उसका गिरविदा हो जाता है, वो ऐसा जादू चला देता है कि आदमी उसको दिल देता, उसके पास न जाना। यही मेरी नसीहत है। कहा माई, मैं ही वो मोहम्मद हूँ जिसने तुम्हारा बोझ तुम्हारे घर तक पहुंचाया, वही मैं मोहम्मद हूँ। कहा तुम ही मोहम्मद हो? अल्लाह अकबर। जिस जादू की बात कर रही थी वो जादू इधर भी चल गया है। वो कोई और जादू नहीं, वो इखलाक का जादू, वो किरदार का जादू, वो मोहब्बत का जादू, वो संस्कृति का जादू, वो सभ्यता का जादू, वो तहजीब का जादू, वो तमद्दुन का जादू, वो इस्लाम की हक्कानियत का जादू, हक का जादू है जो सर चढ़ के बोलता है। उसने इस कलमा पढ़ा, इस्लाम ऐसे मुसलमान ऐसे ही बने, चिल्ला करके, डांट करके, मार करके
किसी को आज तक किसी ने मुसलमान नहीं बनाया और ना कोई भी बना सकता है, किसी भी मजहब का हो। किसी को मार के और पीट करके जुल्म करके कोई किसी को अपना गिरवीदा नहीं बना सकता। गिरवीदा बनाना है तो इखलाक दिखाना पड़ेगा। मेरे नबी के इखलाक से एक और बात ले लीजिए, बहुत मशहूर बात है। चलूं आगे, बताइएगा, क्योंकि जहां तक कानून हमको लचक दे हम वहां तक चलेंगे। बाकी इससे पहले कि भचक भचक के चलें, लचक को देखना पड़ेगा, समझ गया। और हमारी भी ये हाथ जोड़ के गुजारिश है यूट्यूब वालों से, अल्लाह के नाम पे आलिम मौलाना की वाट मत लगाओ। सब्सक्राइब के चक्कर में उल्टे सीधे थंबनेल ये कर दिया, मौलाना ने हंगामा मचा दिया, हुकूमत की वाट लगा दिया। अरे अल्लाह करे तुम तो बोल के चले जाओगे, तुम्हारे एक दो लोग बेचारे, हम लोग साबरमती में बैठे रहेंगे। जरा सा ये चैनल शोहरत के चक्कर में, सब्सक्राइब के चक्कर में जिम्मेदार बनो, हमारे भारत में अमन सलामती रहे, इसमें आप लोग सहयोग करिए। किसी को भेजा, उलमाए किराम सब बहुत अच्छे हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं, मगर तुम ऐसी ऐसी हेडिंग लगा देते हो जैसे लगता है कि बस अब दंगा होने ही वाला है ना। इसलिए लिल्लाह मेरे हाथ जोड़ के आपसे अपील है कि जरा ठंडा ठंडा थंबनेल लगाना, गरम गरम नम लगाना बिला वजह, उसमें मिर्चा मसाला मत लगाओ, क्योंकि सच बोलना भी इखलाक का हिस्सा है। झूठ झूठ के पैसा कमाओगे और दीन के काम से तो क्या फायदा, समझ गए। इसलिए ये भी आमदनी हराम है। ऐसा ना कि जलसे की हम रिले कर देंगे तो जायज हो जाएगी। अगर झूठ बोल के किसी ने आपके झूठ को समझ के देखा, व्यू किया और आपको उसमें 2 रुपया मिल गया, तो ये 2 रुपया मेरे नजदीक हराम है, बाकी मुफ्ती साहब जाने, क्योंकि झूठ बोल करके आपने किया। हेडिंग बचाओ, आंदोलन चलाओ, और नहीं तो ये कैमरा वैमरा हटाए दो, जैसे पहले जलसा होता था वैसे होगा, या रिकॉर्ड करके धर लो घर में, फिर VCR में देखना। झगड़ा हो गया, मेरे नबी का इखलाक देखो, ऐलान नबूवत से पहले झगड़ा हो गया, 2 पार्टी के दरमियान होता रहता है। और झगड़ा काहे के बारे में हुआ? पत्थर के बारे में। कि पत्थर का झगड़ा पुराना है, नया नहीं। क्या बात है? पत्थर में झगड़ा हो गया। वो बोला, वो क्या झगड़ा था? मैं बड़ी कि तू बड़ा। हमारे यहाँ भी होता, मैं ही उद्घाटन करूंगा, मैं ही फीता काटूंगा, मेरे ही पीर साहब आएंगे, नहीं तो चंदा नहीं दूंगा, मैं ही, मेरा ही, मेरे हाथ, मैं ही फूल, मैं ही हार, मैं ही ऐलान। अरे यार ये मैं छोड़ो, मैं कौन करता है? मैं कौन करता है? और बकरी के दिल को क्या कहते हैं? बुज़दिल। तो जो मैं करते हैं वो बुज़दिल है। मैं छोड़ो, नबी की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर के कौन ना, मैं कुछ नहीं, जो कुछ है तू ही तू है। गरीब नवाज ने मैं कभी नहीं कहा, मखदूम अशरफ ने मैं नहीं कहा, कोई भी सूफी संत ऋषि मुनि मैं नहीं कहता, वो जो कहता है तू, हमा ओस्त, वही सब कुछ। मैं को खत्म करो, न मैं अच्छी न मैं अच्छी। एक है मैं और एक है मैं, दोनों बहकाती है। मैं अना, मैं नमाजी, मैं रोजादार, मैं हाजी, मैं सेठ, मैं आलिम, मैं मुफ्ती, मैं मुफ्ती, मैं बापू, मैं सज्जादा नशीन। ये मैंने सब गड़बड़ कर डाला। तो न मैं अच्छी न मैं अच्छी, मैं से कदम लड़खड़ाते हैं
और मैं से सारा अमल लड़खड़ाता है, इसलिए मैं खत्म करो। मैं बड़ी कि तू बड़ा, मैं पत्थर रखूंगा। एक कबीला बोला मैं क्यों, मैं बड़ा हूं, मैं पुराना हूं, मैं कदीमी हूं, मैं अच्छे खानदान का हूं, मेरे खानदान में ताकत ज्यादा है, मैं पावर वाला हूं, मैं करूंगा। मैं बहुमत में हूं, मैं बहुमत में हूं, मैं ज्यादा हूं, मैं कसरत से हूं, मैं मेजॉरिटी हूं, मैं। अब ये मैं करोगे सब लोग मैं तो वो पत्थर रखा ही रहेगा। ऐसी तो हो रहा है, मैं काम रुका रहता है। अब करते करते दोनों ने कहा अच्छा भैया कब तक मैं करते रहेंगे, किसी को अपना जज बना लो, मुंसिफ बना लो, वो जो बोले उसी को कर दे। कौन पत्थर रखा, पत्थर कहाँ रखना, पत्थर की लड़ाई के जन्नती पत्थर की लड़ाई। कौन पत्थर था, जन्नती। पता चला जन्नती चीजों के बारे में भी लड़ाई होती है। तो जन्नती पत्थर मैं चल रही थी, कहा ठीक किसी को फैसल बना लो, किसी को मुंसिफ बना लो, किसी को जज बना लो। अब चलो बनाया जाए, अब किसको बनाया जाए, उसमें फिर मैं आ गई, मेरे खानदान का, मेरी पार्टी का, मेरे समुदाय का, मेरे इलाके का छोड़ो ये हरम है। हरम से कल जो सबसे पहले आएगा, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह जो सबसे पहले आएगा हम उसी को जज बना लेंगे और उसी को बताएंगे अपना मामला, वो जो फैसला कर देगा। ओके ठीक है, ये मैं भी और ये मैं भी दोनों किसी तू का इंतजार करने लगे। अब इंतजार, रात भर वेट करने लगे कौन आता है। अब उस कौन आने में भी दिल की ख्वाहिश, मेरा चच्चा आ जाता तो बेहतर था, मेरा भतीजा आ जाता, मेरी बिरादरी का आ जाता, मेरे खानदान का आ जाता, मेरे इलाके का आ जाता। उसमें भी मैं ये सोच रहे थे, रात इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे। इतने में देखा कि सुबह सुबह जो सुबह सुबह आने वाला आया तो वो किसी और का लाल नहीं, आमीना का लाल आ रहा है। आमीना का लाल सुबह सुबह। तो जज कौन बना, तवज्जो एक बात पर हो, तवज्जो दिला रहा हूं मुसलमान नौजवानों। सुबह सुबह कौन जज कौन बना, जो सुबह सुबह आया। जज वो बना जो सुबह सुबह आया। जो सुबह सुबह आएगा वही जज बनेगा, जो सुबह सुबह आएगा वही रहनुमा बनेगा, जो सुबह सुबह आएगा वो कायद बनेगा। घोड़ा बेच के लेटे रहो 10-11 बजे तक, कायद बनोगे, रहनुमा बनोगे, ताजिर बनोगे, कुछ नहीं, जिंदगी भर बेवकूफ बनोगे। इसीलिए तरक्की करनी है तो सुबह सुबह उठो, सुबह सुबह उठो, रोजी बढ़ती है, इरफान बढ़ता है, बरकत बढ़ती है, तंदुरुस्ती बढ़ती है, तवानाई बढ़ती है। ये पुकार गुटखा विमल खा करके सोने वाले नौजवानों, नशा को छोड़ो, सुबह उठो, जवान रहो, मेहनत करो, तंदुरुस्ती रखो, सेहत अपनाओ। अगर तुम स्वस्थ रहोगे तो सारा भारत स्वस्थ रहेगा, तुम तरक्की पाओगे, सारा हिंदुस्तान तरक्की पाएगा। तुम तिजारत करोगे, हिंदुस्तान चाइना की आंखों में आंखें डाल लेगा। सेहत और तंदुरुस्ती और इल्म और तिजारत से, अपनी खिदमत से सारे देश को ऊंचाइयों के आसमान पे पहुंचा दो, ताकि दुनिया जाने मुसलमान फसादी नहीं होता, तरक्की का जमानतदार होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर गाजी इस्लाम, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
तुम्हारा दीन वो दीन नहीं है जो साइंस के आगे मात खा जाए, जो टेक्नोलॉजी के आगे मात खा जाए, जो मादियत के आगे गुफाओं में चला जाए। तुम्हारा दीन हकीकत का दीन है, तुम्हारा दीन इस्तिक़लाल का दीन है, तुम्हारा दीन इस्तेहकाम का दीन है, तुम्हारा दीन मुस्तफ़ा के अखलाक का दीन है, तुम्हारा दीन तरक्की और कामरानी का दीन है, तुम्हारा दीन फाइनल दीन है, तुम्हारी किताब आला किताब है, तुम्हारा मजहब आखिरी मजहब है, तुम्हारा रसूल रसूलों का रसूल है। तुम तरक्की याफ्ता लेटेस्ट दौर हो, तुमको टेक्नोलॉजी बल्कि साइंस जितनी जितनी तरक्की करती जाएगी तुम्हारे दीन की दहलीज पर पहुंचती चली जाएगी। हाँ अल्लाह। नारों के चक्कर में से मत पड़ना, हकीकत की दुनिया में आओ। नफरतों के गिरदाब में अपने आप को उलझाना नहीं। मुसलमानों, तुम्हारा 3 काम होना चाहिए, तालीम और सेहत और तिजारत। तालीम में तुमसे कोई आगे न जाने पाए, आधी रोटी खाना या भूखे रहना, मगर अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम दो, ताकि तुम्हारी वजह से देश तरक्की करे। जब देश की तरक्की में तुम्हारा बड़ा योगदान होगा तो देश को भी तुम्हारे लिए संज्ञान होगा कि तुमको लोग नोटिस करेंगे। तुम सिर्फ बारबेक्यू, टिक्का, चिकन, मटन, रात भर खाना, हुक्का, विमल, ये गरीब नवाज की रीत है। रात भर हुक्का, दम दम पे दम चढ़ा, हुक्का पियो कहो दम मदार, दम चढ़ाओ कहो दम मदार। ऐसे नहीं, मदारे पाक की लाइफ ये नहीं है। बदिउद्दीन मदार इस्लाम का झंडा लेकर के पूरी दुनिया में फैलता रहा और इस्लाम को फैलाता रहा। इखलाक़े मुस्तफ़ा का पै कर रहे ये हमारे औलिया। ये गरीब नवाज अताए रसूल बन के आए हैं, तो ऐसा नहीं कि रसूल ने यूं अता किया यूं आ गए, नहीं, पूरे किरदार में ढल के आए हैं। अताए रसूल का मतलब कि इखलाक़े रसूल की चाशनी में लबरेज थे और उनसे जो मिठास टपकती थी उस मिठास का नाम इखलाक़े मुस्तफ़ा है। समझ गए आप? तो सुबह सुबह उठना सीखो। ये बेचारे तनख्वाह के मुअज्जिन पुकार पुकार के परेशान हो चुके हैं। ये इमाम साहब मुतवल्लियों के डर से नमाज पढ़ा पढ़ा के परेशान हो चुके हैं। ये मस्जिदें तुम्हारी मोहब्बत के बजाय एक दूसरे से नफरत और हुक्मरानी के अड्डे बन चुके हैं। इस माहौल को तुम्हें ख़त्म करना होगा। तुम्हारी मस्जिद इस्लाम का मरकज़ है, इस्लामी सकाफत और तहजीब का मरकज़ है। अपने आड़ पड़ोस 40, 50, 100, 200 घर की खबरगिरी करना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हम नमाजियों में किसी के घर में कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है। ऐसे समाज को इस्टेब्लिश करना है तुम्हें। सुबह सुबह मेरे नबी आ गए तो जज उसी को दुनिया तस्लीम करती है जो सुबह सुबह आ जाता है। तुमने तो सुबह उठना ही छोड़ दिया है। मेरा नबी इस्लाम से पहले भी सुबह सुबह आ गया, और जब रसूल आ गए ना तो जितने लोग मैं कर रहे थे, उन्होंने ये नहीं कहा मेरे खानदान का कोई नहीं आया, ये कहां से बनी हाशिम से आ गए। नो, कहा रे मोहम्मद आ गए, मसाइल को सुलझाने वाले आ गए, बिगड़ी को बनाने वाले आ गए। अब तो मसला हल हो जाएगा, क्योंकि अब ऐसा इखलाक वाला आ गया जो अमीन भी है, सादिक भी है, अमानतदार भी है, सच्चा इंसान भी है। अब तो मसला सुधर जाएगा। ऐसा हो आना, कहीं जाओ तो लोग कहें कि अमीन और सादिक आ गया। ऐसा ना हो कि पहुंचो तो लोग कहेंगे अरे बाप रे बाप फराडी आ गया। ऐसा किरदार अपना तो लोग किरदार को वेलकम करें। अच्छा, मेरे नबी ने क्या किया? जब आ गए
तो सब राजी हैं कि चलिए पत्थर, मसला तो अभी पत्थर तो वहीं पड़ा है ना, दिमाग में चाहे पड़ा हो चाहे जमीन में पड़ा हो, पत्थर तो वहीं पड़ा है। कोई उठाने वाला मोहम्मद अमीन सादिक चाहिए, चाहे दिमाग से चाहे जमीन से, समझ गए? कहा उठाइए। तो मेरे नबी ने क्या किया? हिकमत। मुसलमानों, अल हिकमत दालतुल मोमिन, हिकमत मोमिन का गुमशुदा खजाना है। ये मुसलमान किसी बेवकूफ जमात का नाम नहीं है जो बेवकूफी कर रहे हो, ये मुस्बत जमात का नाम है, पॉजिटिव जमात का। हम तो अपनी नमाज में भी बाद में यही पॉजिटिव पढ़ते हैं, अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैकस सलाम। सलाम ही सलाम, पीस ही पीस, सलाम करते हैं, सलाम का जवाब देते हैं। तुम पर सलामती हो, हम पर सलामती हो, हरदम पीस, हरदम पॉजिटिव बात, हरदम अच्छी सोच, हरदम गुड थिंकिंग, हरदम पाकीज़ा सोच। हम एक दूसरे पर सलामती भेजते हैं। नमाज के बाद भी जो फौरन दुआ कबूल होने का वक्त होता है उसमें भी सलामती की दुआ करते हैं। हम तो इतनी सलामती वाले हैं। इसी सलामती में रसूल ने हिकमत से काम किया। हिकमत सलामती के लिए इस्तेमाल की जाती है, और अगर सलामती के लिए हिकमत ना इस्तेमाल हो तो उसे हिकमत नहीं साजिश कहते हैं, हिकमत नहीं साजिश कहते हैं। मेरे नबी ने अपनी चादर फैला दी, अपनी काली कमली फैला दिया, मेरे नबी ने रख दिया, पत्थर को उठाया, पत्थर को उठाया, चादर में रखा, तो कहा, ऐ लड़ने वालों, ऐ मेरे देश के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो वो कहानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, याद करो। तो मेरे नबी ने कहा, अब जितने भी मेरे वतन के लोगों, बड़े बड़े सरदार हो, बहुत बड़े बड़े डॉन हो, और बहुत बड़े बड़े सरदार हो, एक एक तरफ से एक एक कोना पकड़ लो। पूरा पत्थर के चक्कर में थे कि मैं रखूंगा। मेरे नबी ने चादर पे पत्थर रख दिया और चादर का कोना पकड़ा के कहा, सब लोग कोना पकड़ लो, अपना अपना कोना पकड़ लो और चलो जहां पत्थर रखना है। सारे सरदार जो लड़ रहे थे मोहम्मद मुस्तफ़ा की इस हिकमत को देख करके हैरत ज़दा हो गए, कहा अब तो बात खत्म हो गई। सबने चादर पकड़ लिया, सब खुश हो गए। देखा मेरे रसूल ने सबका साथ सबका विकास दिखा दिया। मेरे नबी ने सबका साथ सबका विकास दिखा दिया। सब लोग कंट्रीब्यूट करो। अगर ये पत्थर सबके लिए मुकद्दस है तो सब, यहाँ तो सब तो छोड़ो, यहाँ तो सिलसिले वाले का सारी चद्दर मेरी है। रिजवी बोले सारी चद्दर मेरी, अशरफी बोले मेरी, हसमती बोले मेरी, बरकाती बोले मेरी, फिर मुरीद में मुरीद, फिर खलीफा का खलीफा, फिर माँ चद्दर मेरी मेरी चद्दर। चद्दर की लड़ाई मत कर, अपना अपना कोना पकड़, अपनी अपनी खिदमत का दायरा पकड़। जिसकी जो खिदमत है, कोई बड़ौदा में कर रहा है, कोई अहमदाबाद में कर रहा है, कोई अजमेर में कर रहा है, कोई अपना अपना कोना पकड़ो, पूरी चद्दर मत खींचो। ऐसे मैं अपने बिरादर वतन से भी कहता हूँ, सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन देश की उन्नति में, देश की तरक्की में लगाओ। अपना अपना कोना पकड़ लो, जो जो कर सकता है वो करो। सारे लोगों ने चादर पकड़ ली। मेरे नबी जिदारे काबा के पास गए, लड़ाई थी, मैं मुकद्दस हूँ, मैं पत्थर रखूंगा, मैं अफजल हूँ, मैं पत्थर रखूंगा, ये जन्नती पत्थर मेरा हक है, मैं रखूंगा। यही लड़ाई थी। मेरे नबी ने सबको पकड़ा के ले जाकर के चादर जिदारे काबा के पास ले जाके कहा, यही लड़ रहे थे कि मैं मुकद्दस हूँ, मैं मुकद्दस पत्थर को मुकद्दस जगह पे रखूंगा। तो सुनो, मशीयत इलाही यही है कि जो सबसे मुकद्दस पत्थर था उसको सबसे मुकद्दस ने उठाकर अपने मुकद्दस हाथों से मुकद्दस जगह पे रख दिया। झगड़ा खत्म हो गया, हक हकदार को पहुंच गया, हक हकदार को पहुंच गया। ये लड़ाई कब खत्म हुई? मैं आपसे पूछता हूं, लड़ाई कब खत्म हुई?
बोलो, सुई चाफ है, ज्ञान है? जो सो रहे हैं हाथ उठा दें। इनको स्टेज पे बैठा लो, ला जो फूल रह गए हैं इनके ऊपर चढ़ाओ, क्योंकि कब्र पे भी फूल चढ़ाए जाते हैं। हम लोगों को तो जिंदे पे चढ़ा रहे हैं, मर जाएंगे तो कोई पूछेगा भी नहीं कहाँ पड़े, क्योंकि मजार के साथ कोई फोटो नहीं लेता, आदमी के साथ लेता है। कोई बात नहीं, इनको लाओ स्टेज। खैर, तो लड़ाई कब खत्म हुई? जब रसूल की चादर सबने पकड़ ली। मुसलमानों, सबक लो। लड़ाई कब खत्म हुई? जब सबने रसूल की चादर पकड़ ली। ये तुम जो लड़ रहे हो, पता लगाओ कहीं रसूल की चादर तो नहीं छूटी है, कहीं रसूल की। चलो फिर से रसूल की मोहब्बत की चादर, उनके ताल्लुक की चादर, उनकी निस्बत की चादर, उनकी उल्फत की चादर, उनके ऊंस की चादर, उनकी इत्तिबा की चादर, उनकी इताअत की चादर मजबूती से पकड़ लो, ताकि जैसे कल झगड़ा खत्म हो गया था, आज भी झगड़ा खत्म हो जाए। वइन्नका लअला खुल्किन अज़ीम। आपके इखलाक बहुत बुलंद है। इसी इखलाक का नमूना बन के और सारी तफसीलात को समेटते हुए अताए रसूल मोइनुद्दीन हसन संजरी किरदार मुअम्बर बन करके हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए। इखलाक मोहम्मदी का नमूना, आपसे वही रसूल की इखलाक की खुशबुएं फूट रही थी, अमन से, सलामती से। मेरे गरीब नवाज की चौखट देखो, जुल्म है, अत्याचार है, भूख है, प्यास है। लोग बादशाहों के दरबार से भूखे लौटते थे, मगर कसम खुदा की गरीब नवाज और निजामुद्दीन की चौखट से कभी कोई भूखा नहीं लौटा, कभी कोई प्यासा नहीं लौटा। ये इखलाक मुस्तफा का सदका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज का लंगर आज भी उसी तरह है, उसमें न हिंदू न मुसलमान कोई भी खाए, न नल्ला है, न नहारी है, न बूटी है। तुमने अपने सारे लंगर को अपने ही लिए रख लिया। खुद ही फातिहा पढ़ो, खुद ही खाओ, खुद ही हजम करो, खुद ही आपस में गुस्सा करो और खुद ही अपनी अपनी चादर छीनो, मगर लंगर सबके लिए होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। कोई भी बिला तफरीक आपके यहाँ खाना खा सके, ये गरीब नवाज ने दिया है। उस लंगर से सीख कर आज सिख बिरादरियों के बेहतरीन लंगर जारी है। आप समझ लीजिए, गरीब नवाज का इखलाक वही सरकार के इखलाक का नमूना, उन्हीं का अक्स जमील। एक शख्स आया मर्डर करने के लिए, कत्ल करने के लिए, बहरूपिया बन के दरबार में खलीफा के रूप में, मुरीद के रूप में, उम्मती के रूप में। जैसे बहुत से भेड़िए रसूल के यहाँ थे, ऐसे ही पीरों के यहाँ भी बहुत से खलीफा बन के, बहुत से मुरीद बन के भेड़िए, डाकू, डकैत, चीटर, फराडी, लैमार, दूसरे का पैसा लेने देवे न करे, ऐसे चीटर खलीफा के रूप में, मुरीद के रूप में, दरबार के रूप में, दरबार के रूप में। गरीब नवाज तो समझ रहे हैं, ये छुरी छुपाए है, ये मुरीद नहीं है, ये चीटर है, ये फराडी है, चाकू लिए है, अंदर देख रहे हैं गरीब नवाज। गरीब नवाज ने बुलाया, खिलाया, खीर खिलाया। उसी की तो औलाद है जिसने कातिल को शरबत पिलाया, खीर खिलाया, खाना खिलाया। और जब खिलाई पिलाई चुके गरीब नवाज, तो कहे जनाब, अब तुम जिस इरादे से आए हो निकालो और कत्ल करो, जाओ, इंजॉय योर सेल्फ, यू इंजॉय माई मर्डर। जाहे के लिए तुम आए हो। उसने कहा छुरी हाथ से छूट गई, जैसे तलवार हाथ से छूटी थी जालिम के मेरे नबी के आगे। वही इखलाक था यहाँ, खंजर छूट गया और कदमों में गिर करके गरीब नवाज का सच्चा मुरीद बन गया। मुरीद बनना आसान है, सच्चा मुरीद बनना नहीं। पीर साहब का ही गबन कर लेना, ऐसा सच्चा मुरीद नहीं होता है।
मुरीद वो होता है पीर को लूटता नहीं है, पीर पे लुटाता है। समझ गए? या अल्लाह, अब आजकल तो, पहले जमाने में मुरीद पीर ढूंढते थे, मैं अक्सर इसको कहता हूँ, अब बहुत से पीरे मुरीद ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिलोगे? गरीब नवाज ने संजर छोड़ा, हारूनी के पास आ गए। मखदूम अशरफ ने सिमनान छोड़ा, अलाउल हक पंडवी के पास आ गए। गौसे आजम ने जीलान छोड़ा, अबू सईद मखजूमी के पास आ गए। तब मुरीद पीर ढूंढता था, अब पीर जाल लेकर के मुरीद ढूंढ रहा है। छोटे छोटे छेद वाला, बड़ा बड़ा, एक का नहीं छोटी छोटी फंसाओ, एक ने कहा बड़ा बड़ा फंसाओ। छोटे पे टाइम पास नहीं करना है। अब मुरीद भी उसी टाइप का हो गया, मुरीद भी उसी टाइप का हो गया कि अब तो वो आकिबत और आखिरत के लिए मुरीद नहीं होता। मैं तो बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, मैं पैसा वाला हो जाऊं, मेरा नंबर सही आवे, जो दांव लगाऊं सही लगे, जो नंबर लगाऊं सही लगे, जो कार्ड खेलूं सही वाला आ जाए। अब ऐसे ऐसे मुरीद हैं, ऐसे ऐसे पीर हैं। पहले लोग मुरीद को औसाफे पैगंबर बताते थे, आज के बाबा उल्टे सीधे पीर टाइप औसाफे पैगंबर के बजाय औसाफे कार्ड का नंबर बताते हैं। अब बताइए, ये जुआ खाने वाले मुर्शिदीन, ये चीटर, ये फराडी, ये अल्लाह ताला ऐसे लोगों से महफूज रखिए। पीर हो तो गरीब नवाज की तरह अपने आप को गरीब नवाज के किरदार के सांचे में ढालो, इखलाके मुस्तफा के सांचे में ढालो। इखलाके मुस्तफा ही कसौटी है, इखलाक ही कसौटी है। खीरा के फजाइल से, खीरा काटने के फजाइल से मुर्शिद का पता नहीं चलेगा। औसाफे मुस्तफा को अपनाने से, किरदार को अपनाने से उस नहज पर चलोगे। मुत्तकी परहेजगार जानशीने मुस्तफा स्टूडियो में नहीं बैठता, जिसने चप्पे चप्पे पर, घर घर, गांव गांव इस्लाम की खिदमत की है, शेखुल इस्लाम की तरह, मकसूदे मिल्लत की तरह, बुजुर्गाने दीन की तरह, उसे मुर्शिद कहते हैं। समझ गए? मुर्शिद समाज के दायरे में वहाँ लोगों का काम फिजिकल तौर पर उनके अंदर इखलाक को पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपस की नफरत को ख़त्म करो, बुजुर्गाने दीन के मुअद्दब बनो और दुनिया में सिर्फ अमन से रहो। तुम्हारा मिशन अमन से रहना है और अपनी तवज्जो सिर्फ तालीम, सेहत और अपना बिजनेस। तुमको किसी जगह लोग नमाज से रोक सकते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह पे रोक सकते हैं, तुमसे नमाज से कोई रोक सकता है? क्या किसी हुकूमत ने तुमसे कहा है कि तुम झूठ बोलो, या सच पर किसी हुकूमत ने रुकावट लगाई है? क्या तुमको सजदा करने से कोई हुकूमत रोक सकती है? तुम अपने घर में सजदा नहीं कर सकते? नमाज का टाइम आई तो नमाज जहां रहो वहां नहीं पढ़ सकते हो? तुम ईमानदारी से चलो, ऐसा किसी हुकूमत ने रोका है? तुम झूठ ना बोलो, किसी हुकूमत ने रोका है? तुम सच इख्तियार करो और सच इख्तियार ना करो, ये किसी हुकूमत ने कहा है? ये दुनिया की दुहाई दे करके तुम अपने किरदार पर गलाफ न डालो। तुम मुसलमान हो, तुम अपना किरदार अदा कर सकते हो। हालात अलग अलग होते हैं, हालात एक तरह नहीं होते, मगर इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। तुम जितना दबाओगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम में फ्लेक्सिबिलिटी है, इस्लाम अपने अंदर लचक रखता है। इसलिए इस्लाम को आप दबा दीजिए, कुछ आप दब जाइए, मगर वो मिट नहीं सकता है। तो इसलिए आपकी पर जिम्मेदारी है कि हम किसी की नफरत का जवाब मोहब्बत से दें, मुल्क में अमन व अमान कायम रखें, अफवाहों पर कोई ध्यान न दें, बल्कि अपनी सारी तवज्जो अपनी नस्लों को आप हिंदुस्तान की तरक्की के लिए तालीम के जरिए और
सेहत के जरिए और बिजनेस के जरिए अपने हालात को दुरुस्त करो, ताकि तुम मांगने वाले न बनो, बांटने वाले बन जाओ। मेरे नबी ने फरमाया अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है, मांगने वाले हाथ से बेहतर बांटने वाला। जब तुम बांटने वाले बन जाओगे, सारा जमाना तुम्हारी इज्जत करेगा। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको गरीब नवाज के सदक़े में सलामत रखे, इज्जत और सुरखुरुई के साथ रखे। हमारे मुल्क में गरीब नवाज की तालीमात के सदक़े में अमन रहे, सलामती रहे, मोहब्बत का गहवारा रहे, भाईचारगी रहे, और हमेशा यहाँ फूलों की बरसात हो, यहाँ हथियार की आवाज न हो, बल्कि प्यार की खनक हो। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं।